उत्तर प्रदेश के हाथरस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वर्तमान जिलाध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। आपको बता दें कि संगठन में समुचित स्थान न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने मीटिंग कर विरोध दर्ज कराया। आज की ये बैठक केवल इसलिए रखी गई है कि जो हमारे हाथरस के संगठन को हम यहाँ सब यहाँ बैठे हुए हैं, 30 साल 40 साल पुराने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं। मैं खुद देवेंद्र शर्मा वार्ड अध्यक्ष 1989 में बना था युवा मोर्चा का और 2012 तक जिला उपाध्यक्ष तक पद रहा हूँ और जिला अध्यक्ष यूथ का भी रहा हूँ। इसमें सभी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, विभिन्न शहर के और देहात के और जिले के पदों पर रहे हैं। आज इन सभी कार्यकर्ताओं को जिला नेतृत्व द्वारा पूछा नहीं जा रहा, अवहेलना की जा रही है, बेइज्जत किया जा रहा है। कोई कार्यालय में पहुंचता है उसको बेइज्जत किया जाता है और सम्मान नहीं दिया जा रहा और हाथरस के संगठन को बेचा जा रहा है। जिला पंचायत के चुनाव में 24 सीटों में से केवल हम 5 सीटें जीत पाए और केवल इसलिए जीत पाए कि जो जीत सकते थे उनको टिकट नहीं दी गई और जो नहीं जीत सकते थे उनको अपने आर्थिक फायदा उठाकर उनको टिकट दी गई। संगठन को बेचा जा रहा है, हाथरस को लूट रहे हैं ये लोग और ऊपर के अधिकारियों से जो कल आ रहे हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और भी पदाधिकारी आ रहे हैं, तो हम सभी लोग ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव में कहीं हमारे संगठन को नुकसान ना कर दें ये लोग। हम इसकी चिंता व्यक्त करते हुए अपनी बात रखेंगे उनसे सामने कि हमारा पार्टी का नुकसान ना हो। योगी जी जिंदाबाद रहे, मोदी जी जिंदाबाद रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद रहे। आगे रणनीति अपने प्रदेश के पदाधिकारियों के सामने अपनी बात रखेंगे, ये सारी बातें उनको बताएंगे कि ऐसा हो रहा है हाथरस में। पहले विभिन्न ऐसा है कि एक नहीं हो पाते हैं सब लोग, आज सब लोग एकता हैं। आज 50-60 लोग पुराने कार्यकर्ता हम सब एक हैं, करीब 20-22 लोग तो यहाँ मौजूद हैं। कल 31 तारीख को जब श्री जी फार्म में होंगे तो 50-60 की तादाद में हम लोग होंगे और सब पुराने कार्यकर्ता हैं, सब पुराने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। आगे परिणाम होगा वो देखा जाएगा। नहीं, काम तो संगठन का ही करेंगे, रहेंगे संगठन के हित में ही, लेकिन अपनी बात तो रखें। वो ये तो ना कहें प्रदेश के लोग या हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हमको क्यों नहीं अवगत कराया। आज की जो बैठक हुई है, ये जो पुराने पदाधिकारी रहे हैं, जिला का अच्छे से काम किया है। जिस समय सरकार नहीं थी उस समय इन लोगों ने बड़े अच्छे से काम किया, जो लाठी डंडे खाए, धरना प्रदर्शन किए। आज भी जिन लोगों पर 2-2, 3-3 मुकदमे चल रहे हैं और उन लोगों को ऐसा अनदेखा संगठन की तरफ से किया जा रहा है, तो इस उद्देश्य से इन लोगों ने ऐसा मानना हुआ कि हम लोगों को बैठना चाहिए और अपनी बात को प्रदेश नेतृत्व को बताना चाहिए। तो इस उद्देश्य में इन्होंने बैठक रखी है आज यहाँ पर। देखिए, हम लोग तो संगठन के कार्यकर्ता हैं, तो हम तो अपने संगठन के विचारधाराओं के ऊपर ही चलते हैं। तो उसी तरह से हम तो अपने अच्छी तरह से उनसे बातचीत करेंगे, अपना निवेदन करेंगे। अगर हमारी बात को वो यहाँ ठीक से नहीं सुनते हैं तो अगर आवश्यकता पड़ी हमें लखनऊ जाने की तो लखनऊ भी जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये अब जो मनमानी जो चल रही है, जो ये 2-3 लोग इस संगठन को चला रहे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा जो मेरे भाइयों ने ये निर्णय किया है कि हम उन लोगों को बहुत दिन हो गए ऐसी अनदेखी को देखते हुए, जो लोग ये मनमानी कर रहे हैं उस मनमानी को 2022 के चुनाव से पहले हम ख़त्म कर देंगे और ये मनमानी नहीं होने देंगे। मैं सुनीता मिश्रा साकित कॉलोनी से पूर्व सभासद रही और जिला उपाध्यक्ष रही मेन बॉडी में। उसके बाद में मेन ब्रज क्षेत्र की सह प्रभारी और अध्यक्ष रही ब्रज क्षेत्र की। लेकिन आज कष्ट ये होता है, आज भी मेरे ऊपर 2 मुकदमे चल रही है, 2 में मैंने अपनी बेल कराई और बहुत संगठन के लिए मैंने नुकसान भी सहा। जिस काम को मैं करती थी वो मेरी एजेंसी कैंसिल हुई, केवल मुकदमे चल रहे थे। तो मेरे मुकदमे तो संगठन के कार्यों के मुताबिक चल रहे थे, मेरे अपने कोई व्यक्तिगत तो नहीं थे। लेकिन मेरे को आज तक ब्रज क्षेत्र में या ज़िले में ऐसा नहीं इन लोगों को दिखाई दिया कि इनने क्या काम किया क्या नहीं किया, कि संगठन के लिए क्या इनका योगदान रहा, क्या मेरा कोई योगदान नहीं रहा।
सभासद रहते हुए मेरी कॉलोनी में चले जाइए, घर घर में सुनीता मिश्रा का नाम है और सुनीता मिश्रा की जो पकड़ है, मेरे लिए वहाँ कोई न सपा न बसपा, सारे लोग इतना सम्मान देते हैं क्योंकि मैंने काम किया था। उस समय संगठन सभासद रही थी मैं, जिस समय सरकार नहीं थी। उस समय हम लोगों ने संघर्ष किया था और उस समय संगठन को एक बल दिया था, लेकिन आज उस बल का बिल्कुल कोई महत्व नहीं है और ऐसा अनदेखा कर दिया है जैसे कि हम लोग संगठन के विरोधी हैं। और ये जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, यही 2-3 लोग हैं, चाहे वो गौरव हो चाहे भूरा पहलवान हो, यही लोग गिने चुने लोग संगठन को चला रहे हैं। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए, आज जो आरोप लगे हैं उन लोगों पर लगे हैं, 32 मुकदमे लेकर लोग संगठन को चला रहे हैं। आज चौथ वसूली कर लोग संगठन को चला रहे हैं। ऐसे आरोप हम लोगों पे बताइए, इन लोगों पे किसके ऊपर आरोप है इस प्रकार का। तो मैं ये संगठन को ये सारी चीज़ें बताना चाहूँगी। मैं तो पत्र के माध्यम से वार्ता करके, और उससे भी नहीं अगर वो चलेगा मेरा, तो मैं तो लखनऊ जाकर, और चाहे मुझे कार्यालय पर फिर धरना प्रदर्शन क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अब अपने भाइयों के साथ पैर से पैर बांधकर इस बात को उनके सामने ज़रूर रखूँगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करती है। आज जो 20-20, 30-30 साल से, 40-40 साल से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया, लाठियां खाई, मुकदमे झेले, उन लोगों को आज जिला नेतृत्व द्वारा नेगलेक्ट किया जा रहा है और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, जिला नेतृत्व अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अब वो क्या लाभ है ये मैं नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है, मगर ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो संगठन में हित में नहीं है, जो कल तक और बिना पार्टी ज्वाइन किए उनको डायरेक्ट पद बांटे जा रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष जी बढ़ाएं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी की नींव है उसमें कम से कम दीमक लगाने का काम जो अध्यक्ष जी कर रहे हैं उस पर विराम लगना चाहिए। मैंने माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से इस विषय पे चर्चा की, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इस विषय पे बैठ के वार्ता होगी और हम प्रदेश नेतृत्व से भी बात करेंगे। मगर कल 31 तारीख में श्रीजी फार्म हाउस में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, हमारा प्रदेश नेतृत्व से संपर्क साधा जा रहा है। अगर संपर्क होता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए, जैसे बच्चा अपने गार्जियन से बात करने के लिए जिद करता है, हम भी करेंगे। कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है कि हमको उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से जिलाध्यक्ष जी द्वारा रोका जाए, मगर अब हमने सोच लिया है पुराने भाजपाइयों के सम्मान में अब उतरे मैदान में, पुराने भाजपाइयों को सम्मान दो। इसके साथ ये सारा आंदोलन हो, चाहे आंदोलन करना पड़े या अपनी जायज़ मांगों को और पार्टी को बचाने के लिए और 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमको चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। और 2022 में पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और ऐसे गलत जिलाध्यक्ष जो भ्रमित करके, जिनकी आज तक कई मैटर सामने पूरे सार्वजनिक रूप से आ चुके हैं, चाहे वो पटाखा व्यापारी से चौथ वसूली की बात हो, एक पदाधिकारी द्वारा वायरल हुई थी ऑडियो, एक परिवार ने एक ऑडियो ये भी वायरल हुई थी कि उनसे जान से खतरा बताया था गौरव जी से। तो ऐसी क्यों कारण है कि व्यक्तिगत गौरव जी पे ही बार बार क्यों ये बात आ रही है? जिला नेतृत्व किस तरीके, अभी मेरी संज्ञान में एक विषय और आया था, उसके बाद क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अगर लखनऊ जाना पड़ेगा लखनऊ जाएंगे, दिल्ली जाना पड़ेगा तो दिल्ली जाएंगे। जिस तरह भगत सिंह जी ने कहा था कि अंधे बैरों को, कानों को खोलने के लिए बम के धमाके की ज़रूरत है, इसीलिए आज हमने बिगुल फूका है ये, और ये धमाका उसी प्रकार से। पूर्व में उनके जो पदाधिकारी खास लोगों को जो आ जाते हैं उनको पद बना देते हैं और ऐसे एक व्यक्ति अपना वो बना के रखते हैं किसी को जो उनके पूरे इनके कृतों के कामों को देखता है। और ऐसे ही कुछ दिन पहले एक ठेकेदारी को लेकर भी एक ऑडियो वायरल हुई थी और अभी कसंज्ञान में एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसको अब खास बना लिया है, ये बदलते रहते हैं। और उसका वो हमारे हाथरस के व्यापारियों का, ये शायद कमिश्नर से भी शिकायत भी हुई है उस मामले में, जो ITI डालकर उनसे व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए कुछ भी